यार सस्ते दाम पर महंगी चीज़ें खरीदना तो किसे नहीं पसंद होता है। मुझे लगता है सभी को पसंद है। तो इसे ट्रेडिंग की भाषा में बोलते हैं बाइंग द डिप। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो बिलियनियर्स भी यूज़ करते हैं और आप भी यूज़ करके लाखों कमा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको टाइम में थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा। मार्च 2020। आप लोगों को याद ही होगा, एक ऐसी ट्रेजेडी जिसने दुनिया को हिट किया, कोविड। कोविड शुरू होते ही स्टॉक मार्केट 40% क्रैश कर गया। काफ़ी लोग पैनिक पे थे और वो अपना पोर्टफोलियो बेच रहे थे क्योंकि उन्हें ये डर था कि अगर मार्केट ज़्यादा क्रैश हो गया तो उनका सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। बट दिस इज द नैरो माइंडसेट। बट ब्रॉड माइंडसेट ये कहता है कि यू हैव टू बाय द डिप, और बिलियनर्स यही इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी लोगों ने पैनिक में आकर अपना पूरा पोर्टफोलियो बेच दिया, बट स्मार्ट इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड मोर। उन्होंने डिप को बाय किया, यानी कि उनके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। थिंक इट दिस वे, अगर कोई महंगी चीज़ है और वो तुम्हें 40% ऑफर मिल रही है तो कोई पागल ही होगा जो इस मौके को छोड़ेगा। बट मार्केट में लोगों ने पैनिक में आकर अपना पोर्टफोलियो बेच दिया और उन्होंने यही गलती दोहरा दी। बट स्मार्ट इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड मोर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिप को बाय किया और उन्होंने और पैसा डाला, एंड इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स टाइम्स रिवर्स। मार्केट रिकवर कर गई और जिन्होंने डिप को बाय किया था उनका पोर्टफोलियो डबल हो गया, और जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा और उन्हें दोबारा स्टार्ट करना पड़ा। ये है बाइंग द डिप का मैजिक। अगर किसी अच्छी कंपनी का स्टॉक कुछ समय के लिए कुछ ज़्यादा गिर जाए तो आपको घबरा कर उसे बेचना नहीं है। ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। आपको स्टॉक को और खरीदना है जिससे कि आपका बाइंग प्राइस एवरेज डाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास किसी कंपनी ए का स्टॉक है जो कि फंडामेंटली एक बहुत अच्छी कंपनी है। तो अगर उसका कुछ समय तक के लिए प्राइस नीचे जाता है तो अब आपको ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है। ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आपको उस स्टॉक के और क्वांटिटीज़ खरीदने हैं जिससे कि आपका एवरेज बाइंग प्राइस एवरेज डाउन हो जाएगा, और जब वो कंपनी रिकवर करेगी तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो स्ट्रैटेजी सिंपल है। अगर कोई फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और उसका स्टॉक प्राइस नीचे गिर जाता है तो आपको उसे ज़्यादा खरीदना है। सिंपल, और रिटर्न्स आपको डबल मिलेंगे। अब बात करते हैं बाइंग द डिप स्ट्रैटेजी के 3 रूल्स के बारे में। पहला रूल, क्वालिटी मैटर्स। किसी भी स्टॉक को डिप में नहीं खरीदना है, उसके फंडामेंटल स्टडी करो। अगर वो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और अगर उसका प्राइस टेम्परेली डाउन है तब उसे खरीदो, क्योंकि ये एक बाइंग स्ट्रैटेजी है। बट अगर वो फंडामेंटली वीक कंपनी है और अगर उसका प्राइस डाउन है तब आपको उसे नहीं खरीदना है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिप वर्सेस डेथ। डिप टेम्पररी होता है, यानी कि अगर किसी ने मार्केट स्पेकुलेशन कर दिया या कोई फेक न्यूज़ फैला रहा है तो उस कंपनी का प्राइस जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है उसका प्राइस नीचे चला गया, बट वो जल्दी ही रिकवर कर लेगा। बट डेथ परमानेंट होती है। अगर वो कंपनी फंडामेंटली वीक है और अगर उसके शेयर होल्डर्स उसको बेचकर अपना पैसा निकाल रहे हैं तो वो स्टॉक की डेथ है, और अब उस स्टॉक का रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एंड थर्ड पॉइंट, प्राइस एवरेज आउट करो। इस बारे में मैंने पहले भी बात की। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो सारा पैसा एक ही डिप में मत लगाओ, अगली डिप्स का इंतजार करो। अगर अगली डिप और नीचे है तो जब आप नेक्स्ट टाइम सेम क्वांटिटीज खरीदेंगे तो आपका बाइंग प्राइस और नीचे जाएगा, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब वो स्टॉक रिकवर करेगा तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सो द 3 रूल्स आर, कंपनी के फंडामेंटल स्टडी करो क्योंकि क्वालिटी मैटर्स, डिप वर्सेस डेथ का कॉन्सेप्ट, और एवरेज आउट करो अपना प्राइस नीचे की तरफ, जिससे कि जब स्टॉक रिकवर करेगा तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो यूएस की एक कंपनी है टेस्ला, काफ़ी लोग जानते होंगे। तो 2022 में उसका स्टॉक प्राइस $400 से $100 पर आ गया था। बट कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग थी। इट हैड ईवी फ्यूचर अहेड। तो कई लोग जिन्होंने 100 या $150 के करीब इस स्टॉक को खरीदा, आज उनका पोर्टफोलियो डबल से ज़्यादा हो गया है। रिकवर्ड क्विकली क्योंकि फंडामेंटली वो स्ट्रॉन्ग कंपनी थी और शेयर होल्डर्स को इस कंपनी पर विश्वास था। बट हर कंपनी पर यह अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पेटीएम की बात करूँ तो उसका भी एक डिप आया था, बट क्योंकि वो एक फंडामेंटली वीक कंपनी थी तो वो रिकवर नहीं कर पाई, और आज भी उसके शेयर होल्डर्स लॉस में। इसलिए डाउन टू द बॉटम, रिसर्च इज द किंग। अगर आपने किसी कंपनी के बारे में थरली रिसर्च की है तो आपको पता होगा कि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है या फंडामेंटली वीक कंपनी है, तब आप उस पर पैसा लगा सकते हैं। अंत में यही कहूँगा कि बाइंग द डिप स्ट्रैटेजी सिंपल है, लेकिन एग्जीक्यूशन इज द किंग। एग्जीक्यूशन में हमेशा डिसिप्लिन रखना चाहिए। हर स्टॉक के डिप पर आपने पैसा नहीं लगाना है। आपको एक ऐसे स्टॉक के डिप पर पैसा लगाना है जो कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर फंडामेंटली वीक कंपनी पर पैसा लगाएंगे तो आपका इवेंचुअली लॉस ही होगा। तो ये 4 चीज़ें याद रखो। पहली चीज़, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग वर्सेस फंडामेंटली वीक कंपनी। दूसरी चीज़, प्राइस को एवरेज आउट करो। तीसरी चीज़, डिप वर्सेस डेथ। डिप टेम्पररी होता है पर डेथ परमानेंट होती है और वहाँ से रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और चौथी चीज़, डिसिप्लिन एंड पेशेंस रखो। अगर आपके पास डिसिप्लिन और पेशेंस है तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज एंडलेस है, बस आपको रेडी रहना होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का काम आपका। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।